शुरुआत तो वैसी ही थी, अंत में उन्होंने जानबूझ के सेक्युलरिज्म घुसाने की कोशिश की है। सब कबाड़ा, सब बेकार, कचरे का डिब्बा। मौजपुर के बगल में ही मेरा घर है। मैंने देखा था रोड पे उतरकर मंदिर के ऊपर बराबर करके ईंटें मारी जा रही थी। वहाँ पे कोई समीर, सलमान, शाहरुख कोई बचाने के लिए मंदिर को नहीं आया था। माँ कसम, मैं तो इसी को ट्रेलर को देख के आया था और सुरेश चौहान जी की वीडियो को देख के आया था कि डायरेक्टर साहब इस वीडियो में थोड़ा बहुत कुछ तो अंतर करेंगे। हाँ, कुछ बदलता हुआ दिखा ना, कुछ नहीं दिखा भाई, भाईचारा दिखाया। और मेरे खुद के यार दोस्त हैं, मैंने खुद देखा है कि वो एक पैसे के नहीं है। वो मुसलमान कभी भी ना मेरा साथ देने वाले हैं और ना मैं कभी उन पे विश्वास करने वाला हूँ। लेकिन इस पिक्चर में ऐसा दिखाया गया है कि हिंदू तू मुसलमान के ऊपर विश्वास कर। जिनकी किताबों में ही लिखा है काफिर है हिंदू, वो भाई कहां से हो गया? उस डायरेक्टर ने हमें आश्वासन दिया था, लेकिन उसने हमारे साथ छल किया है, धोखा किया है, उसने हमारी आस्थाओं से खिलवाड़ किया है। वो तो हमने उसको, शर्म थी हमें सुरेश चौहान जी की, वरना उस डायरेक्टर का मोर बना देते। मोर जिस दिन हमारी आंखों के आगे आ गया, उसका सेकुलरिज्म का कीड़ा निकाल देंगे। ये मॉल प्रशासन तय कर ले, ये तय कर ले, अगर फिल्म चलाएंगे तो पर्दे को फाड़ने का काम हम लोग करेंगे। असली हिंदुत्व क्या है तुम्हें अब जल्दी देखने को मिल जाएगा। मेरा सनातन समाज इसको चलने नहीं देगा। इस फिल्म में उसने बोला तू मेरे मंदिर बचा, मैं तेरी मस्जिद बचाऊं। ये मंदिर बचाएंगे, ये तुम्हारे शिवलिंग को, हमारे महादेव को फुहारा बोलते हैं, उस पर थूकते हैं, उसमें पैर धोते हैं, कुल्ला करते हैं, ये बचाएंगे तुम्हारे मंदिर। ये फिल्म नहीं चलेगी। इस फिल्म का संपूर्ण हिंदू बहिष्कार करे, ये फिल्म को कोई स्वीकार नहीं करेगा। इस फिल्म को नहीं चलने देंगे बिल्कुल भी। ट्रेलर में जो दिखा रहे ना सर, आप भी मूवी देख के आएंगे ना, हैरानी होगी कि हिंदुओं के साथ कैसा छल और एक तरीके से भटकाया गया है। नमस्कार, मैं उर्स अवस्थी, आप देख रहे हैं ओनी हिंदी। ओनी हिंदी की टीम आपको पिछले कई दिनों से ये प्रीमियर देखने के बाद से बता रही थी कि हिंदुत्व जो फिल्म है उसका सिर्फ नाम हिंदुत्व है, बल्कि असली का उसके अंदर सेकुलरिज्म और भाईचारा जो है वो पूरी तरह से दिखाया गया है। लेकिन उसके बावजूद आज हम यहाँ पर पहुँचे और सिनेमा हॉल में जानने की कोशिश कर रहे थे कि कितने लोग यहाँ पर पहुँचे हुए हिंदुत्व को देखने के लिए और क्या यहाँ के जो लोग पहुँचे हुए उनके मन में क्या है और उनको फिल्म देखने के बाद उनका क्या रिव्यूज़ आपको ग्राउंड जीरो से दिखा रहे हैं। आप हमारे साथ बने रहिए। भैया क्या नाम आपका? भैया मेरा नाम शुभ। आप कहाँ के रहने वाले? मैं यही गाजियाबाद का। अभी वैशाली के मॉल के अंदर आप फिल्म देख कर आए, कौन सी फिल्म? मैं हिंदुत्व फिल्म देख करके आए। क्या ट्रेलर जो देख करके आए थे वैसी फिल्म दिखी? जी, शुरुआत तो वैसी ही थी, अंत में उन्होंने जानबूझ के सेक्युलरिज्म घुसाने की कोशिश की है। मतलब कि हिंदुत्व तो ठीक है, अच्छी थी, स्टार्टिंग में काफ़ी अच्छा लगा, हिंदुओं का जो गर्व था वो देखने को मिला। लेकिन उसके बाद बीच में जानबूझ से सेक्युलरिज्म घुसा के, मतलब कि मूवी की एंडिंग इतनी बेकार कर दी है कि क्या ही बताए। एंडिंग से डिसअपॉइंटेड, बहुत डिसअपॉइंटेड है। मतलब कि हिंदुत्व गायब ही कर दिया एंडिंग से। मतलब जितना हिंदुत्व प्लॉट किया जा रहा था 80% फिल्म में, वो 20% में गायब। वो 20% में पूरा ही गायब कर दिया इन्होंने। मतलब कि दिखा ऐसे रहे थे कि सिर्फ हिंदुत्व हिंदू पे ही होगी, बीच में जानबूझ के घुसाया इन्होंने। जिस तरीके के लोग जो ट्रेलर देख करके मूवी की ओर अट्रैक्ट हो रहे थे, उनको उनके लिए कोई मैसेज देंगे कि ट्रेलर देखने के बाद मूवी पे भरोसा करना चाहिए? नहीं, मतलब कि आप ट्रेलर देख के आ सकते हैं देखने के लिए, शुरुआत अच्छी है, लेकिन मतलब कि आप डिसअपॉइंट हो जाएंगे लास्ट में, इतना मैं कहना चाहता हूँ। जो हिंदुत्व ट्रेलर में दिखाया जा रहा था वो मूवी में इतना नहीं है, बिल्कुल खराब ही कर दिया, आखिर में इन्होंने खराब कर दिया। आप भी देख करके आए क्या मूवी? क्या नाम आपका? मेरा नाम कृष्णा है। भाई आप मूवी देखने हिंदुत्व आए थे, क्या सोच करके आए थे? वो वैसी मूवी आपको दिखी? नहीं, बिल्कुल भी नहीं दिखी। बस स्टार्टिंग ठीक थी, बाकी एंड बिल्कुल बेकार है। इंटरवल के बाद बिल्कुल बेकार था। ऐसा क्या एंड में दिखाया? एंड में भाईचारा दिखा दिया, क्या नाम है कि ये भाईचारा, मतलब कि सब कुछ एक है और ये सब दिखाया गया। मस्जिद वाला सीन भी दिखा रहे थे। हाँ, मतलब मैं तुम्हारी जाकर के मस्जिद बचाऊंगा, तुम जाकर के। हाँ, ये ऐसे ही कुछ दिखाया गया उसमें। हाँ, आप लोग जो ट्रेलर देख करके आए थे वैसी नहीं? वैसा नहीं है। वैसे हिंदुत्व जो कहा जा रहा था वो वैसा हिंदुत्व असली में आप जो मीनिंग समझते हैं वो मूवी में नहीं है। वो मूवी में नहीं है, बेकार है बिल्कुल। ये नाम बताएंगे? मोहित भाटी। भाटी भाई कहाँ के रहने वाले हैं? भाई जावली से। वैशाली के मॉल में कौन सी फिल्म देख कर? हिंदुत्व देखिए भाई। हिंदुत्व देख करके आए हैं, क्या ऐसा आपको ट्रेलर में लगा था कि हिंदुत्व को आपको लगा देखने जाना? देखो ट्रेलर में तो बहुत अच्छा था स्टार्टिंग पॉइंट तो, लेकिन उसके बाद में ना बेकार, बहुत बेकार भाई। हिंदुत्व खतरे में वाकई में ही है। ऐसा क्या हो गया? मतलब आप हिंदुत्व ट्रेलर देख करके मतलब जोश में भर के देखने गए थे, आप आकर बाहर आके गालियाँ मतलब आ रही ट्रेलर उस हिंदुत्व को मूवी को लेकर? भाई मैं बताता हूँ, जो स्टार्टिंग में हुआ था अच्छी चल रही थी, लास्ट में आ गया ना जो हिंदू और मुसलमान ने उल्टा हिंदू को मरवा दिया और मुसलमान जिंदा हो गया, वो बेकार है। और जो कहा जा रहा है कि ऐसा सीन है जहाँ से सबसे ज़्यादा लोगों को मतलब दिक्कत हुई क्या कि तुम जाकर के हमारी मस्जिद बचाओगे, मंदिर बचाएंगे, दंगे में, क्या ऐसे लोग वाकई में दिखाई देते हैं? लगता है मेरे को ऐसा। ग्राउंड पे मतलब ऐसा होता है जैसा मूवी में दिखाया गया? नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता, ऐसा कुछ नहीं है, ये सब अफवाह है, बहकाने वाली बात है। और जो
मूवी में बार बार हिंदुत्व को लेकर के प्रचार किया जा रहा था और ये कहा जा रहा था हिंदुत्व को पूरा दिखाती है। 80% मूवी लगभग लोग, जब मैं भी देख करके आया था प्रीमियर में, तो ऐसी लगी थी, पर 20% में जाकर के ऐसा कर दिया कि मतलब पूरी मूवी जो है 80% खराब हो गई। भाई 20% ही मूवी रहेगी, 80% खराब है। वो जितना हिंदुत्व को प्लॉट किया गया था वो सब कबाड़ा कर। सब कबाड़ा, सब बेकार, कचरे का डिब्बा, बिल्कुल। जो लोग अभी घर पर बैठे और हिंदुत्व मूवी देखने नहीं गए पर उन्होंने ट्रेलर देखा, उनके लिए कोई मैसेज देना चाहेंगे? बिल्कुल देना चाहूँगा भाई, घर पे ही रहना, मूवी ना देखोगे तो अच्छा रहोगे, बाद में तुम्हारा जैसे हमारी तरह दिमाग खराब हो रहा है, सारी एस्टेस हुई है मूवी की, तुम अपने घर बैठ के एंजॉय, कोई और दूसरी मूवी देख लो इसको छोड़ के। और जो फिल्म का डायरेक्टर और कास्ट हैं जो लगातार ये चीज़ें कभी नहीं बता रहे थे, बाहर खुल के सिर्फ हिंदुत्व की बात कर रहे थे, जय श्री राम के नारे लगाए, तो उनके लिए कोई मैसेज? भाई उनके लिए क्या देना, अगर एक बार उनको बुलवा दो तो मैं जब सामने दे दूँ मूवी पे ही। कितना गुस्सा, मतलब बस भाई गुस्सा आने वाली बात, आपने देखी होगी मूवी? मेरा देखने के बाद तो मैंने रिव्यू दिया, बहुत ज़्यादा गुस्सा है, आपको नहीं आया? बहुत ज़्यादा गुस्सा। वही सेम मेरे को आ रहा है। डायरेक्टर से मिलवा सकते हो आप? हिंदुओं को मतलब बेवकूफ़ बनाया। हम लोग डायरेक्टर से जब बात की थी देखने के बाद, डायरेक्टर ने कहा कि हम सीन को बदल देंगे और इसके अंदर समीर की घर वापसी करा देंगे। सीन के अंदर घर वापसी हुई क्या? ऐसा कुछ हुआ नहीं हुई, कोई वापसी नहीं हुई, वैसे ही दिखा दिया। वैसे ही दिखा दिया हुई, कोई घर वापसी नहीं हुई। ट्रेलर में जो दिखा रहे ना सर, आप भी मूवी देख के आएंगे ना, हैरानी होगी कि हिंदुओं के साथ कैसा छल और एक तरीके से भटकाया गया है। इस देश में हिंदुओं के साथ एक तरीके से दंगा हुआ जाफराबाद में। ताहिर हुसैन जैसा बंदा जो दंगा करता है उसी को ये क्या नाम है मासूम साबित कर देते हैं। इस देश में हिंदुओं के संग छल हो रहा है और इस मूवी का हम बायकॉट करते हैं। जो हिंदू घर पे बैठे हुए हैं अभी तक हिंदुत्व मूवी देखने नहीं गए पर जाने का सोच रहे हैं, उनके लिए कोई मैसेज देंगे क्या? मैं उनको यही कहना चाहूँगा, भाई अपना पैसा बर्बाद मत करो, ये भाईचारा का ढोंग है। इस मूवी का हिंदू तो नाम चेंज करके भाईचारा रखे। अमित भाई, पिछली बार जब प्रीमियर देखा था डायरेक्टर के साथ बैठ के, तो डायरेक्टर ने कहा था कि हम जो एंडिंग के सीन है वो बदल देंगे और समीर की घर वापसी करवा देंगे। क्या फिल्म के अंदर भी वैसा कुछ दिखा? इसमें घर वापसी नहीं दिखाई गई है, इसमें दिखाया हिंदुओं के घरों को उजड़ता हुआ और उजाड़ने वालों को कैसे हिंदुओं ने माफ करके दिखाया, ये फिल्म में दिखाया जा रहा है। इस फिल्म का बाइकआउट पूर्ण रूप से प्रतिबंधित कराने तक करेंगे और ये चाहे जहां जिस मॉल में रिलीज होगी, ये मॉल प्रशासन तय कर ले, ये तय कर ले। अगर फिल्म चलाएंगे तो पर्दे को फाड़ने का काम हम लोग करेंगे। हम लोग अपने आप को, इन्होंने न्याय व्यवस्था को, इन्होंने उस जज को जस्टिफाई कर दिया कि उस जज ने एक अपराध किया, अफजल गुरु को फांसी की सजा सुना के एक भाईचारा दिखा के। ये भाईचारा बर्दाश्त नहीं किया जाएगा भारत के अंदर बिल्कुल भी। इंस्टाग्राम पे तो आपकी वीडियो वायरल चल रही है, आप हिंदुत्व का समर्थन कर रहे थे, अब आपके खिलाफ बोल रहे हैं। देखिए, जिस समय ये इन्होंने एक ट्रेलर लॉन्च किया था वो साक्षात हिंदुओं के लिए धोखा है। उस धोखे में इन्होंने हमारी भावनाओं के साथ खिलवाड़ किया है। इन सभी हिंदुओं ने, जब डायरेक्टर साहब के प्रीमियर पे हम लोगों ने चेतावनी दी कि इस सीन को, भाईचारे के सीन को हटाने का प्रयास करें, खुद सुदर्शन चैनल सुरेश चौहान जी ने इसको एक्सेप्ट किया। खुद डायरेक्टर ने कहा कि हम इस सीन को हटाएंगे, उसके बाद भी इस सीन को नहीं हटाया गया। ये डायरेक्टर और ये को टीम समझ ले कि हल्के में ना ले हमारी भावनाओं को। आज शो में कोई भी फिल्म देखने नहीं आया, ये शो फ्लॉप हो चुका है, ये पहले ही दिन फ्लॉप हो गई है फिल्म। इसमें कोई जागरूकता का मैसेज नहीं है। इस फिल्म के अंदर केवल और केवल ये लोग हमारी न्याय व्यवस्था के फैसले को चुनौती देने का काम किया इन्होंने। अफजल गुरु के नारे लगाए जा रहे हैं, अफजल गुरु से लेके हर तरह के, और उसको माफ करके जस्टिफाई कर रहे हैं। ये कानून व्यवस्था के ऊपर प्रश्न चिन्ह लगा रहे हैं। ये जितने भी वामपंथी और ये जितने भी लेफ्ट विंग के लोग हैं, वो लोग इस फिल्म का इस्तेमाल करेंगे न्याय व्यवस्था को चुनौती देने के लिए। अरे उन बच्चों की कोई गलती नहीं थी, ऊपर जो लोग मौलाना बैठे थे वो उनको बरगला रहे थे, बच्चों ने थोड़ी ना कुछ किया था। क्या अफजल गुरु की फांसी गलत थी? ये दिखाना चाह रहे हैं, ये हिंदुओं को क्या दिखाना चाह रहे हैं? एक न्यायाधीश को कितने ही बच्चों ने CA/NRC में मौजपुर के चौक में कितनों का कत्लेआम कर दिया था। मेरा एक दोस्त यार था ब्रह्मपुरी रोड पे, उसको बताया गया कि जिंदा जला दिया। तो ये क्या था? कोई सलीम वहाँ पर बचाने आया था क्या? कौन सलीम? कैसे सलीम? वहाँ पे सलीम, सलमान, शाहरुख, सबके कोई सलीम किसी को बचाने नहीं आ रहा। बचाने कोई नहीं। एक से एक दिल्ली में अंदर दंगों में हत्याएं देखी हैं, कोई किसी को बचाने नहीं आ रहा। किस भाईचारे को दिखाने का प्रयास कर रहे हैं? कोई भाईचारा नहीं है। ये सब के सब नरबख्शी हैं। समीर
सिद्दीकी मंदिर के आगे तलवार लेकर के मंदिर को बचाने के लिए कोई खड़ा हुआ? नहीं, बचाने के लिए नहीं, मेरे सामने, मैं खुद गया था वहाँ पे, क्योंकि मेरा बगल में ही, मौजपुर के बगल में ही मेरा घर है। मैंने देखा था रोड पे उतरकर मंदिर के ऊपर बराबर करके ईंटें मारी जा रही थी। वहाँ पे कोई समीर, सलमान, शाहरुख कोई बचाने के लिए मंदिर को नहीं आया था। ये सिर्फ क्या बरगलाने की कोशिश है? ये बरगलाने की कोशिश है, हमारी पीढ़ी को भ्रम दिखाने की कोशिश है। ये लोग केवल सनातन संस्कृति के लिए ही कुठाराघात फिल्में बना रहे हैं। ये पूरा बॉलीवुड 70 साल से इसी कोशिश में लगा हुआ है। ये एक के बाद ये फिल्में जो ला रहे हैं, ये सारी प्रोपेगेंडा है भाईचारे को प्रमोट करने के लिए। ट्रेलर में जो हिंदुत्व का मतलब समझाया जा रहा था, क्या मूवी के अंदर भी वो हिंदुत्व है? ना, बिल्कुल नहीं है भाई, माँ कसम। मैं तो इसी को ट्रेलर को देख के आया था और सुरेश चौहान जी की वीडियो को देख के आया था कि डायरेक्टर साहब इस वीडियो में थोड़ा बहुत कुछ तो अंतर करेंगे। हाँ, कुछ बदलता हुआ दिखा ना, कुछ नहीं दिखा भाई। भाईचारा दिखाया और इसमें 1% भी भाईचारा नहीं है, क्योंकि मेरे खुद के यार दोस्त हैं, मैंने खुद देखा है कि वो एक पैसे के नहीं है। वो मुसलमान कभी भी ना मेरा साथ देने वाले हैं और ना मैं कभी उन पर विश्वास करने वाला हूँ। लेकिन इस पिक्चर में ऐसा दिखाया गया है कि हिंदू तू मुसलमान के ऊपर विश्वास कर। ये यहाँ पे यही दिखाया जा रहा है और कुछ नहीं। घर में भी हिंदू बैठे हुए हैं और वो हिंदुत्व का देखने का संडे को प्लान बना रहे हैं, क्या उनके लिए कोई मैसेज देना? ना भाई, बिल्कुल मत देखना मेरे हिंदुओं भाइयों, इसमें पागल बनाया गया है सिर्फ आपका और कुछ नहीं। मुसलमान को मुसलमान जैसा नहीं दिखाया गया। मुसलमान पूरा कट्टर है अपने धर्म के लिए। ये भाईचारा सिर्फ मूवी में दिखता है, असलियत में नहीं होता। नहीं, बिल्कुल नहीं होता। ये सब कुछ झूठ दिखाया जाता है। ये बॉलीवुड में सब कुछ झूठ दिखाया जाता है, शुरू से अंत तक। अब तक तो झूठ ही दिखाया गया है। मूवीज पहले देखते थे, उसमें कम से कम पहचान में लोग कर लेते थे कि ये मूवी देखने जाना है या बाइकआउट करना है। पर यहाँ हिंदुत्व का पोस्टर दिखाकर, जय श्री राम के नारे लगवाकर क्या हिंदुओं को पैसा कमाने की कोशिश की जा रही है? ये पैसा कमाने से लेके ये हर वो काम कर रहे हैं जिससे हमारी संस्कृति का कुठाराघात करने का इनको मौका मिलना चाहिए। ये हर वो काम कर रहे हैं। जब इनके प्रीमियर पे इनको चेतावनी दी गई थी डायरेक्टर साहब को, उसके बाद इन्होंने खुद बाय ऑन कैमरा, आपके कैमरे, मीडिया के सामने कहा था कि हम लोग ये सीन को हटाएंगे, घर वापसी दिखाएंगे। क्यों नहीं दिखाया इन्होंने घर वापसी? क्या हिंदू सेंटिमेंट की भावनाओं के साथ ये लोग क्या खिलवाड़ करना चाह रहे हैं? ये लोग फिल्म में क्या दिखाना चाह रहे हैं? ये फिल्म नहीं चलेगी। इस फिल्म का संपूर्ण हिंदू बहिष्कार करे, ये फिल्म को कोई स्वीकार नहीं करेगा। इस फिल्म को नहीं चलने देंगे बिल्कुल भी। अवनीश जी, आपने मूवी का प्रीमियर देखा था, आपके सामने डायरेक्टर ने कहा था कि हम इस सीन को बदलेंगे और यहाँ पर इसकी जगह पर कोशिश करेंगे कि इसमें भाईचारे का सीन जो है वो हटा करके अब यहाँ पे घर वापसी करा दी जाए। हिंदुत्व मूवी अब देख करके बाहर आ गए हैं कुछ लोग और आपके साथ गए थे, क्या सीन बदला गया? कुछ नहीं बदला है, कुछ नहीं बदला है। उल्टा उसने हमारे बदले की भावना को और भड़का दिया है। बदले की भावना को और उसने हमारा भड़का दिया है। उसने जिस तरह से हिंदुओं को नामर्द इस पिक्चर में दिखाया है ना, हम उस डायरेक्टर का बिल्कुल बहिष्कार करते हैं। और बहिष्कार ही नहीं, वो तो हमने उसको शर्म थी हमें सुदर्शन न्यूज़ के मालिक की, हमारे हिंदुत्ववादी जो हमारे एक विचारधारा के सुरेश चौहान जी की, वरना उस डायरेक्टर का मोर बना देते। मोर जिस दिन हमारी आंखों के आगे आ गया, उसका सेकुलरिज्म का कीड़ा निकाल देंगे। स्पष्ट कह रहे हैं खुली, हम अपने ऊपर इस बात की जिम्मेदारी लेते हैं। दिखाना आपका कार्य है, हम लेते हैं। दूसरा, इस पिक्चर को हम और हमारा पूरा सनातन समाज पूरे देश में नहीं चलने देगा। कहेंगे कि आपको जब पहले से पता था, आप देखने क्यों आए मूवी? हम इसलिए देखने आए थे क्योंकि उस डायरेक्टर ने हमें आश्वासन दिया था कि जो ये भाईचारा इंटरवल के बाद में इसमें दिखाया और लास्ट में हिंदू को ही मरा हुआ दिखा दिया। क्यों? सेकुलर था, मरेगा तो है, सेकुलर है, मरेगा। क्यों? जब भी हिंदू मरता है उसे सांप्रदायिकता के चक्रव्यूह में घेर के खड़ा कर दिया जाता है। उस डायरेक्टर ने हमें आश्वासन दिया था, लेकिन उसने हमारे साथ छल किया है, धोखा किया है। हम हिंदुत्व को प्रमोट करते हैं, हम हिंदुत्ववादी हैं, ये हमारा हिंदुत्व है। उसने हमारी आस्थाओं से खिलवाड़ किया है, हमारे भगवान का अपमान किया है, हमारे इस वस्त्र का अपमान किया है। हम उस पे FIR से लेकर और हर प्रकार की कार्रवाई अब कराएंगे। ये मूवी वाकई में सच में हिंदुत्व को प्रमोट करती है या फिर सिर्फ पैसा बनाने का गेम है? इस पिक्चर का नाम हिंदुत्व नहीं है, सुन ले इसकी पूरी टीम कान खोल के। और मेरे देशवासी, मेरे भाइयों, इस पिक्चर का नाम हिंदुत्व बिल्कुल नहीं हो सकता। इस पिक्चर का नाम है सांप्रदायिकता का चक्रव्यूह। इस पिक्चर का नाम है सेकुलरिज्म का कीड़ा। ठीक है? क्योंकि यही वो नीतियां इनकी होती हैं कि ये एक तरफ से तुम्हारे पास
एक सॉफ्ट जिहाद को लेके आते हैं और तुम्हारे को टारगेट किलिंग करके मारते हैं, तुम्हारी बहन बेटियों के साथ बलात्कार करते हैं। भूल गए क्या ये तुम्हारे भाई कैसे हो सकते हैं? जिनकी किताबों में ही लिखा है काफिर है हिंदू, वो भाई कहां से हो गया? जिनकी किताबों में लिखा है कि हिंदू काफिर है, मूर्ति पूजा करने वाला काफिर है, उसकी घात लगा के बैठो, जहां मिले वहां मारो, वो हमारा भाई नहीं हो सकता। ये हमारे देशवासियों की आस्था से खिलवाड़ हुआ है। लोग घर पे अभी भी बैठे हुए हैं और इंतजार कर रहे हैं कि संडे आएगा, मूवी देखने जाएंगे, उनके लिए कुछ कहेंगे? देशवासियों, जिसे सेकुलरिज्म का थोड़ा बहुत भी कीड़ा अभी भी दिमाग में पनप रहा हो, वो जाए और एक बार देख के आए, क्या यही हिंदुत्व है? कैसे इस हीरो की पहले माँ को भी मार दिया गोली से, उसने भी मुस्लिमों को बचाया था, उसकी अकल नहीं आई, उसने फिर उन्हीं को बचाया। हीरो भी बचाने गया, हीरो भी बचाने गया और बचाने में मर गया। देख लो जाके, ऐसे ही मरोगे, ऐसे ही मरोगे अगर भाईचारा इस तरह से रखोगे। क्यों? क्योंकि ये भाईचारे के लायक नहीं है। ये इनका सॉफ्ट जिहाद है, सॉफ्ट जिहाद। ये एक तरफ से भाईचारे की मिठाई लेके आएंगे और मिठाई से तो वैसे भी परहेज करते हैं, कभी तुम्हें दिवाली की भी शुभकामनाएं नहीं देते, और दूसरी तरफ से तुम्हारी घात लगा के बैठे हैं तुम्हें मारने के लिए। देश का हिंदू अब जाग चुका है, सनातन समाज जाग चुका है। अगर उसके साथ ये बॉलीवुड किसी भी तरह का उसके साथ अन्याय करता है, उसकी भावनाओं के साथ खिलवाड़ करता है, तो उसको प्रचंड जवाब मिलेगा। अब इस टीम के डायरेक्टर की, इस पूरी फिल्म टीम की जिम्मेदारी होगी कि देश के एक एक सिनेमा घर को सिक्योरिटी प्रोवाइड कराए, अन्यथा इस देश में क्या है सेकुलरिज्म और क्या है भाईचारा ये तो तुम जानते होंगे, लेकिन असली हिंदुत्व क्या है तुम्हें अब जल्दी देखने को मिल जाएगा। अगर ये पिक्चर यहाँ से बैन नहीं हुई, संपूर्ण देश में इस पिक्चर पे तुरंत बैन कर दे, अन्यथा इन्हें हिंदुत्व दिखा देंगे। इन्होंने हमारे 2020 के जख्मों को उखेड़ दिया है, जिसे आज तक दिल्ली पुलिस ने नहीं बख्शा, उसी ताहिर हुसैन को इन्होंने हमारा भाई दिखा दिया है। फाड़ देंगे इनके पर्दे, जला देंगे थिएटरों को। इनके आपके लोगों के वीडियोस को इनकी टीम जो है, पीआर टीम जो है, प्रमोट कर रही है और जाल के कह रही है कि आप ही लोग इनकी मूवी का प्रचार कर रहे थे अब विरोध में। हमने बताया कि हमने ही इस फिल्म का प्रचार किया था। क्यों? क्योंकि इसके इंटरवल से पहले के ट्रेलर केवल जारी किए गए थे, जिसमें हिंदुत्व का प्रमोशन था और हिंदुत्व नाम को लेकर के किया था। लेकिन इस टीम ने प्रीमियर में जब हमने देखा इसने हमारे साथ ऐसा छल कपट किया था, शायद आपने देखा है कि हमारी आस्थाओं से जैसे ही खिलवाड़ हुआ था, जैसे ही इस फिल्म में उसने बोला तू मेरे मंदिर बचा मैं तेरी मस्जिद बचाऊं, ये मंदिर बचाएंगे, ये तुम्हारे शिवलिंग को, हमारे महादेव को फुहारा बोलते हैं, उस पर थूकते हैं, उसमें पैर धोते हैं, कुल्ला करते हैं, ये बचाएंगे तुम्हारे मंदिर है? तुम कितना ही बचा लेना, ये तुम्हारी पता क्या कहते हैं, बनाओ अपने ऊंचे ऊंचे मकान, हम पैदा कर रहे हैं 40-40 बच्चे, कब्जा तो हम ही करेंगे, देश में इस्लामिक राष्ट्र बनाएंगे, इनसे भाईचारा करोगे? आपने हम लोगों ने मिलकर के जब प्रीमियर देखा था तो एक मैसेज दिया था तमाम देश में लोगों को जागरूक करने के, 20 से 25 लाख लोगों ने वो देखा भी था, तो उसका कुछ असर दिखा क्या? सिनेमा हॉल में हिंदू भरे हुए थे उसी तरह से जिस तरह से प्रीमियर में भरे हुए थे, या फिर सीटें खाली थी? बिल्कुल मैं इसमें एक संदेश देना चाहता हूं, क्योंकि हम भी इसको अब आज देखने आए हैं। एक तो पूरा थिएटर खाली था क्योंकि सब ने संदेश को स्वीकार किया और हम जनता को नतमस्तक करते हैं, इस फिल्म का बाइकआउट किया। लेकिन हम भी देखने आए थे क्योंकि वो डायरेक्टर हमसे वचन दे के गया था कि मैं इसमें सीन चेंज करूंगा, इस भाईचारे को हटाऊंगा और सलीम की घर वापसी कराऊंगा। मैंने कहा चल तू घर वापसी करा दे, हम उसको भी स्वीकार लेंगे कि ठीक है तूने घर वापसी करवा दी है, लेकिन कुछ नहीं करवाया। वो ही 2-4 हिंदू भाई जो आए थे वो इसी चीज़ को देखने आए थे, उन वीडियोस को देख के कि क्या सीन चेंज हुआ है या नहीं। सबने सबक सिखा दिया है इनको पूरी तरह से, जनता ने पूरा सबक सिखा दिया है और अभी सबक रह रहा है। मैंने साफ चेतावनी दे दी है, हम स्पष्ट कह रहे हैं अगर तुम्हारा हमने प्रमोशन किया है, तुमने हमारी आस्थाओं से खिलवाड़ किया है, तो स्वयं जिम्मेदारी लेके पूरे देश में इसको बंद कराएंगे। मेरा सनातन समाज इसको चलने नहीं देगा। आप देख लेना, आज 7 तारीख है, वो तारीख हम अब तुम्हें बताएंगे, 8 तारीख होगी और ये पिक्चर नहीं चलेगी।
तो लगातार इन लोगों से बात करने की कोशिश कर रहे थे। इन सभी लोगों का यही कहना है कि जिस तरीके से प्रीमियर में ही ये चेतावनी दे दी गई थी कि ये मूवी में वो सीन जो है वो बदल दिए जाएं जो अंत में है, नहीं तो इसी तरह की जो विद्रोह है, लगातार जो लोगों का गुस्सा है वो बाहर आएगा। लेकिन इसके बाद भी डायरेक्टर करण राजदान या उनकी टीम ने किसी भी तरह से सीन में बदलाव नहीं किया है। पूरी तरह से मूवी वही दिखाई गई है जो प्रीमियर में लोगों को दिखाई गई थी। और अब जिस तरीके के लोग जो यहाँ पर बाहर निकल करके आए और उन्होंने गुस्सा दिखाई दिया, उनका आक्रोश दिख रहा है, यही शायद पूरे देश के अंदर एक निकल करके बाहर आएगा, ऐसा इन लोगों का दावा है। आप देखते रहिए ओ न्यूज़ हिंदी। धन्यवाद, जय हिंद।